जी बिल्कुल, सोचिए मत, आपने बिल्कुल एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आपको बोर्ड में 6 नंबर पक्के करने हैं तो आपने एकदम सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्रेजी गणित पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम बोर्ड के अंदर आने वाले 6 नंबर के क्वेश्चन को पक्का तैयार कर लेंगे, जो आता है ग्राफ बनाने से रिलेटेड, यानी कि ग्राफ को बनाना, 2 समीकरण 2 इक्वेशन आपको दी जाएगी और उसका क्या करना, ग्राफ बनाना। स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे चैनल पर। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। अब देखिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो के अंदर आप समझोगे कि हम 2 समीकरण आपको जो दे रखी है, जो देंगे क्वेश्चन के अंदर, उनकी जो इक्वेशन से आप क्या करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो पहले, फिर इनको कुछ मत करो, ग्राफ के ऊपर लोकेट कर दो, यानी कि उनको दर्शा दो, उनको बता दो कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। और उन सबको जब आप मिलाओगे तो आपके सामने क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी कि सरल रेखा बनेगी। मैं इस वीडियो में गारंटी लेता हूं कि बोर्ड के अंदर 6 नंबर का जो क्वेश्चन है पक्का और पक्का यहीं से बनेगा, यानी कि इसी पोर्शन से बनेगा, ग्राफ से रिलेटेड। चलिए शुरू करते। देखो आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने मन से लिया ये एग्जाम्पल। देखो x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। ये आपको क्या करेंगे, 2 ऐसे समीकरण देंगे, आप सबसे पहले उसको नंबर लगा लेना कि ये एक समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब कुछ नहीं करना, आपको x और y का मान निकालना है और टेबल बनानी है और ग्राफ के अंदर दर्शाना। देखो ध्यान से समझना है इसको, है ना। सबसे पहले देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखोगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपके सामने ये लिख रखी है। इससे आप क्या करो, x की वैल्यू निकालो। यहाँ से x = क्या लिखोगे बताओ, 6 - 3y। क्या लिखोगे, 6 - 3y। अब आपको कुछ नहीं करना है, y का मान रखना है मन से, है ना, y का मान मन से। देखो जब when y = 0 रखा मैंने, बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, x = 6 - 3 और मल्टीप्लाई में कौन है 0, यानी कि x = कितना आ रहा है, 6 - 0 कितना 6। बात समझ में आ गई। अब रखते हैं और वैल्यू मन से। मैंने कहा ना, मैंने शुरू से इससे पहले 2 वीडियो बनाए, उनके अंदर 3 वीडियो बना दी मैंने, उनके अंदर आपको यही चीज बताई है कि x और y का मान निकालो, बस 3 मान निकालो। गलती होने के चांस जो है 0% हो जाएंगे और सही होने के चांस कितने हो जाएंगे, 100%। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या रख रहा हूं मैं, जब when y = 1, जब मैं y को 1 रखूंगा तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, x = 6 - 3 और ये 1। ठीक है, x = कितना आ रहा है, देखो 6 - 3 और 1 का गुणा कितना हो गया 3, 6 - 3 कितना हो गया 3। एक और वैल्यू रख लेते हैं अपन मन से, जब आपके सामने क्या होगा, when y = 2, क्या लिख लेते हैं, y = 2। y = 2 होगा तो x की वैल्यू निकालो, 6 - 3 × 2, यानी 6 और 2 3, x बराबर कितना आ जाएगा, 6 - 3 × 2 कितना हो गया 6, 6 - 6 कितना हो गया 0, 6 - 6 कितना हो गया 0। अब आप कुछ मत करो, इसकी क्या बना दो, टेबल बना दो। जो जो वैल्यू आपने बनाई है उसको क्या बनाओ, टेबल कैसे बनाते, देखो x लिखा, यहाँ पर लिखा y। ठीक है, आपने कितने मान निकाले 3, तो 3 डब्बे बना दो ऐसे और ये बन गई आपकी टेबल, तैयार हो गई। ठीक है, टेबल क्या हो गई आपकी तैयार। अब इस टेबल में क्या लिखो, आप मान लिखो x और y के जो जो आपने रखे। अब देखो सबसे पहले y की वैल्यू अपन ने 0 रखी थी, फिर 1 रखी थी, फिर 2 रखी थी। जब 0 रखा तो x आया था 6, जब 3 रखा, जब 1 रखा तो x y आया था, x कितना आया था आपके सामने 3, और जब आपने y को कितना रखा था 2 रखा था, x कितना आया था 0। ये टेबल क्या हो गई तैयार। अब चलते इक्वेशन नंबर 2 में, ध्यान से समझना। अब अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से भी क्या करें, x की वैल्यू निकाल ले। देखो आराम से स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 2x = 12, ये माइनस का 3y उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस के 3y में, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, देखो 12 + 3y अपॉन में कितना चला गया 2। अब देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। उस ट्रिक से आपको क्या करना होगा, y की वैल्यू पता चल जाएगी, आगे आने वाली वैल्यू आपको कौन सी रखनी है। तो ध्यान बनाए रखना इस वीडियो में। ठीक है, देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, when y = 0, सबसे पहले y = 0 रखो। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आती है, देखो 12 + 3 × 0/2, बताओ 12 + 0/2 कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आएगी 12/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू कितनी आई 6 आई ना, x की वैल्यू 6, तो यहाँ से x कितना आ गया 6। अब रखो when, अब बताओ क्या आप y की वैल्यू 1 रखोगे, बिल्कुल नहीं। अगर 1 रखोगे तो आप मूर्ख हो, गधे हो, है ना। तो ध्यान से समझो, इसीलिए आपको मैंने बताया कि आपको क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। देखो यहाँ पर रखते हैं अपन y की वैल्यू 1। अगर सोचो y की वैल्यू 1 रखूंगा तो 3 और 1 का गुणा होगा, 3 × 1 = 3, 3 और 1 का गुणा, 3 × 3, 3 + 12 कितना हो गया 15, 12 में 3 जोड़ो कितना होगा 15। क्या 15 के अंदर 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है।
तो आप उलझ जाओगे आगे ग्राफ में कैसे बताओ कि 15/2 पॉइंट का है ना। तो ध्यान से समझना, मैं आगे आपको ये ट्रिक बता रहा हूं। आपने सबसे पहले y की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, तो x का मान निकल के आ गया। अब कुछ मत करो, इस 0 के अंदर आप नीचे वाला जो भी नंबर हो, अगर 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको जोड़ते जाओ और आपको जो है y का मान मिलता चला जाएगा। उसको क्या करो, आप जोड़ते जाओ, y का मान मिलता चला जाएगा। यानी कि अब 0 रख दिया आपने, 0 के अंदर 2 को जोड़ो, कितना आ गया 2। यानी कि आगे आने वाली जो वैल्यू है y की वो क्या रखोगे आप, 2 रखोगे। कितने रखोगे, 2। व्हेन y इक्वल टू 2, व्हेन y इक्वल टू 2, तो x कितना आएगा, देखो x बराबर 12 प्लस 3 गुणा 2 बट्टा कितना लिखोगे, 2। अब लिखो, इसको सोल्व करो, देखो 12 प्लस 3 और 2 का गुणा कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6 बट्टा कितना 2, 12 प्लस 6 कितना 18, 18 बट्टा 2, बताओ 18 बट्टा 2 कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9। दिख रहा है सबको। चलो अब अपन क्या रखते हैं वैल्यू, अब बताओ व्हेन y इक्वल टू, अब बताओ y की वैल्यू क्या रखेंगे। जब आपने 0 रखा था उसके अंदर 2 ऐड किया, जब आपने क्या किया, अब 2 रखा तो अब 2 के अंदर कितना ऐड करो, 2 ऐड करो, कितना आ गया 4 रखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, चालाकी, क्या करेंगे, चालाकी। ग्राफ को ज्यादा बड़ा नहीं बनाने के लिए अपन क्या रखेंगे, माइनस की वैल्यू रखेंगे। तो माइनस के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, नीचे वाले नंबर को क्या करो, माइनस करो। सबसे पहले आपने 0 लिखा तो 0 में से 2 को माइनस कर लो, कितना आ गया, माइनस का 2। यानी कि आप y की वैल्यू कितनी रखोगे, माइनस का 2। यार समझ में नहीं आया तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने क्या लिखा था, y इक्वल टू 2 लिखा था। अब अगर मान लो आपने 0 पहले नहीं लिखा तो आप 2 में से क्या करते, 2 को घटाते, 2 माइनस 2 कितना 0। तो देख लो आपने 0 रखा, 0 पे वैल्यू निकल गई। अब 0 में से क्या करो, 2 और घटाओ, 0 में से 2 को क्या करो, घटाओ, तो कितना आ गया, माइनस का 2। अब अपन y की वैल्यू कितनी रखेंगे, बताओ, माइनस का 2। क्या रखेंगे, माइनस का 2। तो बताओ x की वैल्यू कितनी निकल गई। ध्यान से देखना, यहाँ पर साइन मिस्टेक खूब करते हैं बच्चे, आपको नहीं करनी। 3 गुणा माइनस 2 बट्टा में कितना 2, यहाँ पर बताओ कितना आएगा, 12 माइनस 6 बटा 2। देखो 3 दूनी कितना होगा 6, लेकिन ये माइनस और ये प्लस है, प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, क्या आता है, माइनस। 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6, और बट्टा में कितना 2, बट्टा में कितना 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6/2 यानी कि 3, 6/2 यानी कि 3। अब क्या करते हैं, इसी की भी क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, वही प्रोसेस, x लिखा, y लिखा, आप कितने निकालोगे 3, तो डब्बे कितने बनाओगे 3, हाथों हाथ बना लेते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू और लिख लेते हैं अपन। देखो जब आपने y की वैल्यू क्या लिखी, सबसे पहले 0 लिखी थी, फिर 2 लिखी थी, फिर -2 लिखी थी, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही थी, यहाँ पर 6 निकला, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3। बात समझ में आ गई। दोनों टेबल हो गई बन के अपने पास में तैयार। ये रही पहली टेबल और ये रही दूसरी टेबल। तो अपन क्या करते हैं, इस दोनों टेबल को बनाते हैं ग्राफ पर। चलिए देखो ग्राफ में, ये आपके सामने क्या आ गया, ग्राफ। अब आपको कुछ नहीं करना है, ग्राफ के अंदर जो आपने मान निकाले हैं, जो टेबल के अंदर लिख रखे हैं, उनको क्या करना है, ग्राफ के अंदर लोकेट करना है, दर्शाना है। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से जो टेबल निकली थी उसको बनाएंगे। ठीक है, एक बार के लिए आपकी स्क्रीन पे ऊपर आ रही होगी ये टेबल, देख सकते हो आप। देखो यहाँ पर x की वैल्यू सबसे पहले कितनी है, 6, और y की कितनी है, 0। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। देखो x की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पर किसकी वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी है, 6। सबको पता है ये वाली जो x है ये x एक्सिस होती है और ये वाली y होती है, सबको पता है ना। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की 3, y की 1, तो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट था x की 0 और y की 2, x की 0 और y की 2। अब आप बोलोगे सर आप तो ग्राफ के अंदर पेन यूज कर रहे हो। बिल्कुल, आपको पेंसिल से ही ग्राफ बनाना है, लेकिन आपको आसानी से साफ साफ दिखे, क्लियर दिखे, इसलिए मैं किसका यूज कर रहा हूँ, पेन का कर रहा हूँ। आपको बोर्ड के परीक्षा के अंदर पेंसिल का यूज करना है। ठीक है, अब कुछ मत करो, इन तीनों पॉइंटों को क्या करो, मिला दो, तो क्या हो जाएगी, एक लाइन तैयार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक लाइन तैयार। चलिए मिलाते हैं इन तीनों पॉइंट को। देखो तो आप देख सकते हैं कि मिलाने के बाद में आपके सामने क्या होगा, ऐसा कुछ स्थिति आपके सामने बन जाएगी। अब हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, यानी कि जो दूसरी टेबल थी उसको बनाते हैं, वो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, यानी कि यही पॉइंट है, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, पहला पॉइंट। दूसरा, x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू कितनी है, 2, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू कितनी, 2, यानी कि ये वाला पॉइंट दिख रहा है सबको, बिल्कुल। तीसरा क्या पॉइंट लिया था अपन ने, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, ये रहा x 3, y कितना -2, -2 कहाँ होगा, यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करो आप, इन तीनों पॉइंटों को क्या करो, मिला दो, आपके सामने क्या आ जाएगी, दूसरी लाइन आ जाएगी। चलिए मिलाते हैं, तो ध्यान से देखना। तो देखिए मिलाने पर कुछ ऐसी लाइन आपके सामने बन के होगी तैयार, यानी कि दोनों इक्वेशन की आपके सामने जो है रेखाएं बन गई है, लाइंस बन गई है। ये जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है वही इन दोनों इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, हल है। किस पॉइंट के ऊपर हो रही है उस पॉइंट को आप क्या करोगे, दर्शाओगे, लोकेट करोगे। कौन से पॉइंट पर हो रही है, 6,0 पर। कौन से पॉइंट पर, 6,0 पर। इसके अलावा क्या सर इस पॉइंट को बताना है, बिल्कुल बताना है। ये वाला पॉइंट कौन सा था, 3,1, ये वाला पॉइंट कौन सा था, 0,2, सारे पॉइंट आपको बताने। ये वाला पॉइंट कौन सा था, 3,-2, और ये वाला पॉइंट कौन सा था, 9,2, यानी कि ये जो आपके सामने पॉइंट निकल के आया ना, ये जो 6,0 है, आपके सामने दोनों इक्वेशन के अंदर
x की वैल्यू आप 6 रख के देखिए और y की वैल्यू 0 रख के देखिए, ये दोनों जो है उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। यानी कि जो सेटिस्फाई करता है और जो संतुष्ट करता है वही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, हल होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखिए एक इसके अंदर आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि देखो जब आपने टेबल बनाई थी ना, टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, अभी देखिए दोनों टेबल आ रही है। देखो दोनों टेबल के अंदर जो है एक वैल्यू कॉमन दिख रही होगी, आपको दिख रही है कौन सी, 6,0 उसमें भी थी और 6,0 सेकंड वाली टेबल में भी थी। तो आपको पता चल गया कि इसको देखने से आपको यह पता चलता है कि 6,0 अगर दोनों के अंदर आ रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइन क्या होगी, कट होगी, आपस में क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। बात समझ में आ गई, प्रतिच्छेद होगी। अब चलिए ग्राफ बन चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक काम करना है कि आपने ये जो ग्राफ बनाया ये इक्वेशन नंबर 1 का बनाया, ये जो ग्राफ बनाया वो इक्वेशन नंबर 2 का बनाया। कुछ मत कीजिए, इस लाइन के ऊपर क्या कीजिए, उन इक्वेशन को एज इट इज लिख दीजिए। कैसे, जैसे देखिए इक्वेशन 1 क्या थी, x + 3y = 6। तो आप कुछ मत करो, जैसे ये वाला लाइन है ना, इस इक्वेशन पे आप क्या करो, या तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो या फिर इस इक्वेशन को क्या करो, लिख दो। देख लिए मैंने आपको क्या बताया, इक्वेशन को क्या करो, लाइन के ऊपर लिख दो। तो लिखने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखेगा। चलिए बात समझ में आ गई। अब चलते इसके एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं, ताकि ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है मैंने जैसा आपको बताया 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और पक्का करना है। इस वीडियो को लाइक कर दो, इसके अंदर बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो क्या करेगा, उतना ही दाढ़ेगा। बात समझ में आ गई, यानी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही क्या करेगा, दाढ़ेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ये नहीं कि आप तक ही सीमित रखे। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल 2 आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, वापस से वही प्रोसेस है। दो इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या बनाना है, इसका ग्राफ। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। इसके बाद आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखे। ध्यान से देखना, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, अब मैंने समझा रखा अच्छे से, सेम प्रोसेस कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या करूँ, x की वैल्यू निकाल लूँ। तो देखो यहाँ से देखना x की वैल्यू कितनी आएगी। सबसे पहले 2x = क्या लिखूंगा मैं, 13 - 3y। सबको समझ में आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 13 - 3y बट्टा में कितना चल जाएगा, 2। ये आ गया x की वैल्यू। अब y की वैल्यू लिख लेते हैं अपन मन से, व्हेन y = 0। अब क्या 0 रखोगे, अरे पहले चेक करो बुद्धिमानो, क्यों, देखो यहाँ पर जब 0 रखोगे ये तो 0 हो गया, तो ये बन गया 13/2, 13/2। 13/2 कोई इंटीजर नहीं है, कोई पूर्णांक नहीं है। तो आप क्या रखोगे, यहाँ पर 0 नहीं रखोगे, 1 रख के चेक करो। 3 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3। 13 - 3 कितना, 10। क्या 10 के अंदर 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो आप क्या करोगे, y = कितना रखोगे, 1 रखोगे। y = कितना रखोगे, 1 रखो। y = x कितना था, देखो x का मान कितना आएगा, 13 - 3y, y कितना 1 अपॉन कितना 2। सॉल्व करो इसको, 13 - 3/2, देखो क्योंकि 3 एकम 3 हो गया, 13 - 3/2। 13 - 3 कितना वो बताओ, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। और 10/2 कितना हो गया, 5। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5। अब बताओ, अब आपसे मैं पूछता हूँ, उस ट्रिक को काम लेते हुए बताओ मेरे को कि अगली जो y की वैल्यू कितनी रखूंगा। क्या मैं अगली y की वैल्यू 3 रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। क्यों रखूंगा, देख लो ना आप, मैंने क्या बताया, नीचे जो भी नंबर उसके अंदर क्या करो, जोड़ो। आपने पहले y की वैल्यू 1 रखी, तो 1 के अंदर 2 को जोड़ो, कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3। तो y का मान कितना रखोगे, 3 रखो। y = 3, x = कितना लिखोगे, देखो 13 - 3 × 3 अपॉन में कितना 2। तो 13 - 3 × 3 कितना हो गया, 9 बट्टा में कितना 2। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है x की वैल्यू, यहाँ से 13 - 9 कितना होगा, 4। 4/2 कितना हो गया, 2। यहाँ से x की वैल्यू ऊपर 5 आई थी, नीचे कितनी आ गई, 2। क्या 2 वैल्यू से काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप क्या कीजिए, मैंने जैसा आपको बता रखा है कि आप 3 वैल्यू निकाल लीजिए, जिससे क्या होगा बताओ, गलत होने के चांस जो कितने हो जाएंगे, 0% हो जाएंगे, और सही होने के चांस 100% हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से बताओ x की वैल्यू आ गई आपके साथ। अब बताओ y की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, दिमाग लगाओ थोड़े सा यहाँ पे। क्या y की वैल्यू यहाँ पर 4 रखे, सोचो, 4 नहीं रखेंगे सीधा, क्योंकि पीछे 3 रखा था। अब 3 के अंदर नीचे वाला नंबर जोड़ेंगे, नीचे वाला क्या था, 2 था ना, 3 और 2 कितना हो गया, 5। यानी कि कितना रखूंगा, 5। बात समझ में आ रही है। अब y का मान कितना रखने जा रहा हूँ, 5। तो बताओ x का मान कितना आएगा, देखो 13 - 3 × 5 और अपॉन में कौन है, 2। इसको सॉल्व करो, 13 - 3 × 5 कितना हुआ, 15 अपॉन में कितना 2। अब यहाँ पर एक और कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे, लेकिन उसको क्या करेंगे अपन, सही करेंगे। 13 - 15, क्या 13 में से 15 घटते हैं, बिल्कुल नहीं घटते। तो आप उल्टा घटाओ, 15 में से 13 घटाओ, कितना आया, 2। और एक बात ध्यान रखना, मैथ के जब भी उल्टा काम करोगे आप क्या लगाओगे, आगे माइनस लगाओगे। क्या लगाओगे, माइनस। तो देखो -2/2 कितना हो गया, -51। ये x की क्या आ गई वैल्यू। अब आप क्या करते हैं, अब क्या करोगे आप बताओ जल्दी से, टेबल बनाओगे, है ना, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर देखो ये लिखा x, ये लिखा y, ठीक है, इसकी बनाते टेबल। कितने मान निकाला आपने, 3। तो 3 डब्बे बनाए और ये हो गया डब्बा बंद।
और ये नंबर भी क्या हो गया आपके खाते में 1 यहाँ से, ठीक है। एक्स की वैल्यू देखो, आपने वाई की वैल्यू क्या क्या रखी है और एक्स की वैल्यू क्या क्या है, ध्यान से लिख लेते हैं अपन। आपने वाई की वैल्यू 1 रखी थी, उसके बाद में 3 रखी थी, उसके बाद में 5 रखी थी, तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले आई थी 5, उसके बाद में आई थी 2 और उसके बाद में आई थी माइनस का 1। टेबल बन गई। अब चलते हैं इक्वेशन 2 में, ध्यान से समझना। देखो अब देखो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 से भी क्या करते हैं अपन, एक्स की वैल्यू निकाले। तो देखो ध्यान से निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिखा तो यहाँ से 4x किसके इक्वल आएगा बताओ, 23 माइनस 5y, ये 5y है ना, 8y नहीं। अब ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 23 माइनस 5y अपॉन में कितना जाएगा 4, अपॉन में कितना आएगा 4। अब बताओ यहाँ पर रखते हैं अपन y की वैल्यू 1 से रखना शुरू करें। बताओ व्हेन y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या मैं यहाँ पर 0 रखूंगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपन मूर्ख नहीं है, बुद्धिमान है। 0 रख के देखो ना जल्दी से, 5 इंटू 0 कितना 0, ये कितना बना 23 और ये कितना बना 4। 23 अपन 4 को इंटीजर है क्या, क्या 4 का डिवाइड 4 का भाग जो 23 में जाता है क्या, नहीं जाता, तो इसका मतलब नहीं रखेंगे। बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल। तो 1 रख के देख ले सर, बिल्कुल रख के देखो, 1 भी रखो तो भी आप बुद्धिमान दिखाओ। यहाँ पर 5 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 5 एकम 5, 23 में से कितना घटाना 5, जब 23 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 18, कितना आएगा 18, 18 आएगा। क्या 18 के अंदर भी 4 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता, तो क्यों रखेंगे, अपन मूर्ख थोड़ी है। तो अपन क्या रखेंगे, y की वैल्यू 2 रख के देख लेते हैं, है ना। जब 1 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो 2 रख के देखो, 2 रखा यहाँ पर। 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना 10, कितना हो गया 10, 23 माइनस 10 कितना हो गया 13, 23 माइनस 10 कितना हुआ 13। क्या 13 के अंदर 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो अपन मूर्ख तो क्यों बनेंगे यहाँ पर। अब क्या रखेंगे, y की वैल्यू बताओ जल्दी से, 3 रख के देख लेते हैं। क्या y की वैल्यू 3 रखने पर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो कैसे, 5 और 3 का गुणा कितना 15, कितना 15, 5 3 15, 5 3 जा 15, 23 माइनस 15 करो कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। क्या 8 के अंदर 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इसका मतलब अपन y की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3। अब y की वैल्यू 3 रख के देख लेते हैं कितना आता है x की वैल्यू। चलो x इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ से, 23 माइनस 5y, y कितना 3 अपॉन में कितना है 4। यहाँ बताओ भाई क्या लिखेंगे, 23 माइनस 5 और 3 का गुणा कितना 15, कितना 15 बट्टा में कितना 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, देखो 23 माइनस 15 हो गया 8, 8 बटा 4 कितना आ गया 2, x की वैल्यू कितनी आई 2। अब बताओ, अब यहाँ से चालाकी लगानी शुरू होती है, ट्रिक लगनी शुरू होती है। अब बताओ y की वैल्यू क्या रखी जाए, आपने सबसे पहले क्या रखा, y की वैल्यू 3 रखी थी। अब बताओ 3 के अंदर क्या है, नंबर ऐड करके निकाल ले, बिल्कुल निकालो। 3 के अंदर क्या ऐड करो, 4 ऐड करो, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, 3 प्लस 4 कितना हुआ 7। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जो आगे वाला मान है y का वो क्या रखूंगा 7 रखूंगा। जब 7 रखूंगा तो x का मान कितना आएगा, देखो 23 माइनस 5 गुणा 7 बट्टा में कितना 4, सोल्व करो इसको, 23 माइनस 5 और 7 का गुणा, 5 और 7 का गुणा कितना हो गया 35, कितना हो गया 35, 35 अपॉन में कितना 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 23 माइनस 35। एक बात ध्यान रखना, जो पहले बताए उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पर क्या 23 में से अपन 35 घटेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं घटेंगे, तो उल्टा घटा लो। 35 में से क्या करो 23 घटा लो, कितना लिखोगे 12। और मैथ के अंदर जब भी उल्टा काम करोगे तो क्या लगाओगे आगे एक माइनस, क्या लगाओगे माइनस, अपॉन में कितना 4, माइनस 12 बटा 4 कितना हो गया माइनस का 3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है माइनस की 3। बात समझ में आ गई। अब बताओ, अब यहाँ पर आपकी चालाकी काम आएगी, आपका दिमाग काम आएगा। अब y की वैल्यू क्या मैं आगे बढ़ा दूं, क्या मैं 7 के अंदर 4 को जोड़ दूं, भाई 7 रखा, 7 के अंदर 4 जोड़ूंगा तो कितना होगा 11, 11 रखूंगा तो ग्राफ क्या बनेगा बड़ा बनेगा। और आपको ग्राफ बड़ा नहीं बनाना है तो क्या करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चालाकी और लगानी है। सबसे पहले क्या रखा, y की वैल्यू 3 रखी थी, 3 में से क्या करो 4 को घटा लो, क्या करो घटा लो। 3 माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 1, 3 माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 1। इसका मतलब y की अगली वैल्यू क्या रखेंगे माइनस का 1। बात समझ में आ गई। जैसा पीछे वाले एग्जांपल में किया था वैसा ही करना है -1। अब y की वैल्यू -1 रखते हैं और x की वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। 23 माइनस यहाँ पर क्या था 5 के साथ में कौन आ गया माइनस का 1, 5 के साथ कौन आ गया -1, अपॉन में कौन है 4। इसको सॉल्व करते ध्यान से देखना, 23 5 और 1 का गुणा करो, सबसे पहले कितना 5। अब बताओ ये भी माइनस ये भी माइनस, जब माइनस और माइनस की लड़ी होगी तो कौन जीतेगा, प्लस जीत जाएगा। क्या आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में क्या है 4। यहाँ से x कितना है देखो 23 प्लस 5 कितना 28 अपॉन 4, 28 अपॉन 4 कितना हो गया 7। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 7। बात समझ में आ गई। अब बनाते हैं इसकी टेबल, ध्यान से देखना टेबल कैसी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल कैसे भी बने, लेकिन आपके खाते में जो है 6 नंबर क्या हो जाएंगे पक्के हो जाएंगे, 6 नंबर क्या हो जाएंगे पक्के, गारंटी है मेरी। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा ग्राफ का। चलिए टेबल लिख लेते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू 3 रखी थी, उसके बाद में आपने 7 रखी थी, फिर माइनस का क्या रखा था 1 रखा था। उस समय x की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर 2 आई थी और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई थी माइनस का 3 आई थी और यहाँ पर क्या आई थी 7 आई थी। अब यहाँ पर जो चीज मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताई, ये आपके सामने दोनों क्या दे रखी है टेबल बन रखी है। तो बताओ
दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, कहां पर कट होगी, कहां पर प्रतिच्छेद करेगी, दिख रहा है। देखो यहां पर भी 2,3 है बिल्कुल, और यहां पर भी 2,3 है। इसका मतलब 2,3 पर दोनों लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी, आपस में क्या करेगी, कट करेगी। अब क्या करते हैं, इसका बनाते हैं हम ग्राफ। ध्यान से देखना ग्राफ को। चलिए अब क्या करते हैं, अपन ग्राफ के अंदर पॉइंट को दर्शाते हैं, लोकेट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, उसके अंदर जो सबसे पहली वैल्यू थी, टेबल आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होगी, ध्यान से देख लेना इसको। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 5,1। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 5,1। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू कितनी 1, ये रहा x5, वाई कितना 1, यानी कि ये वाला पॉइंट दिख रहा है सबको, बिल्कुल। दूसरा जो पॉइंट था वो था x की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू 3 ये रही। बात समझ में आ रही है सबको। तीसरा जो पॉइंट था वो था x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी 5। x की वैल्यू -1 ये रहा, और y की वैल्यू -5 नहीं है, क्या है, +5। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5, कहां से जाएगा, ये वाला पॉइंट। बात समझ में आ गई। 3 पॉइंट आ गए, तीनों को आप क्या करो, मिला लो, आपके सामने क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, एक रेखा बन जाएगी। और अपन क्या करते हैं, साथ साथ में सेकंड वाले जो पॉइंट है उनको भी क्या कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं ब्लू कलर के पेन से। देखो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट था सेकंड वाले में 2,3, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट था वो था x की वैल्यू थी -3, x की वैल्यू क्या थी -3 और y की वैल्यू थी 7। दिख रहा है सबको, x की वैल्यू -3 कहाँ है, ये रहा, और y की वैल्यू 7 कहाँ है, ये ऊपर, y की वैल्यू 7 कहाँ है, ये रहा। देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर -3 और ये रहा 7, यहाँ पर वो पॉइंट आया। तीसरा जो पॉइंट था वो क्या था, वो था आपके सामने x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 7 ये रही, और y की वैल्यू -1 कहाँ रही, ये रही। बात समझ में आ गई। दोनों रेखाओं को आपको बहुत ही सावधानी से मिलाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने मिलाया है ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट सेम है, लेकिन ये जो पॉइंट आएंगे दूसरी रेखा के अंदर दोनों अलग अलग होंगे, दोनों संपत्ति रेखाएं नहीं है, ध्यान रखना। दोनों के अंदर क्या है, दूरी है बीच में। देखो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, कट हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है। और जैसा कि मैंने बताया, आपको सारे पॉइंट बताने होते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। ये किस पॉइंट के ऊपर कट रही थी, 2,3 पर, उस पॉइंट को आप बता दोगे। यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या था, 5,1 था, और इस लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट क्या था, -1,5 था, ये लिख लिया। और जैसे ब्लू कलर से अपन ने उस पेन को बनाया, तो उस लाइन के भी आप क्या करोगे, लोकेट करोगे। जैसे ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ पर x की वैल्यू तो -3 और y की वैल्यू थी 7, तो -3,7। और ये नीचे वाला पॉइंट लिख लेते हैं, नीचे वाले में x की वैल्यू थी 7 और y की वैल्यू थी -1, तो 7,-1। बात समझ में आ गई। यानी कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना है, लोकेट करना है पॉइंटों को, कहां पर, ग्राफ के ऊपर। दोनों क्या बन जाएगी, सरल रेखा, और जो कॉमन वैल्यू आएगी उसी के ऊपर आपका जो ग्राफ है वो कट होगा, प्रतिच्छेद होगा, इंटरसेक्ट होगा। बात समझ में आ गई। मैं आपको बता दूं 100% मैं इस वीडियो के अंदर ये गारंटी ले रहा हूं कि आपके जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आएगा वो 100% नहीं 200% आप मान सकते हो, 200% कटने वाली लाइंस आएगी, यानी कि दोनों किसी न किसी पॉइंट के ऊपर क्या होगी, इंटरसेक्ट होंगी। ना तो वो लाइन पैरेलल बनेगी और ना वो लाइन कोइंसिडेंट यानी कि संपत्ति रेखा बनेगी। बात समझ में आ गई। मैं गारंटी ले रहा हूं कि हमेशा प्रतिच्छेद वाली आएगी, इंटरसेक्ट वाली लाइन आएगी। चलिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ये दोनों एग्जांपल बहुत ही अच्छे से समझ में आए, अगर आपने इसकी साथ साथ में प्रैक्टिस कर ली है, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके बोर्ड के अंदर 6 नंबर आपके खाते में आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ऐसी शानदार तरीके और ट्रिक उनको पता चले कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन को अपन आसान विधि से भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो को समाप्त करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते आगे एक नए और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।